इंडियन ट्रिब्यून देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम और आदाब पहुंचे। जितने भी देखने वाले हैं, उम्मीद करूंगा कि आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप जो है प्यार देंगे। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट का जो मुद्दा और मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं नाज़रीन किराम, एक गरीब आदमी को लेकर है। और उस गरीब आदमी को लेकर है जिस गरीब आदमी को हर वक्त जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। जहां वादा था कि जनाब फ्री बिजली दी जाएगी, जहां वादा ये था कि जनाब कोई भी मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं जिला डोडा की मैं अगर बात करूं, डोडा जो टाउन में आता है या फिर उसके बिल्कुल करीब की जो पंचायतें हैं, इलाके हैं, उन इलाकों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। किसी शायर ने कहा है कि शर्म तुमको जरा नहीं आती। और ये मेरा कहना इसलिए है कि आगे बताऊंगा मैं क्यों ये शेर जो है, इसका जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों किया आपको बताऊंगा। और ये जो गरीब लोग हैं, जो सुबह उठ के जाते हैं काम पे, वापस आते हैं और सिर्फ इस चीज को लेकर कि कहीं हमें फाका ना लगे, उनके ऊपर जो है किस किस तरह के जो है, अब जो है बताया तो ये गया था कि जनाब फ्री बिजली मिलेगी, बताया तो ये गया था कि जनाब आपको जो है कोई भी आपके इलाके में कहीं भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। चलिए, लोगों ने माना कि स्मार्ट मीटर लगे और उस जगह पर लगे जहां पर आपके डिपार्टमेंट ने खंबे जो है, कम से कम खंबे जो लगाए हों वो भी लोहे के खंबे हों, आपकी वायर जो है कम से कम वो दरख्तों के बीच ना हो, आपकी वायर मजबूत हो। जहां हफ्तों हफ्तों लाइट नहीं आती है वहां स्मार्ट मीटर का काम क्या है? कहां हैं वो आज लोग जो लोग इलेक्शन के दौरान ये बता रहे थे कि जनाब फ्री बिजली देंगे? कहां है वो लोग जो घरों में आकर माऊ से ये बता रहे थे कि जो जैसे आपका अपना बेटा है वैसा मैं हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं आने वाले कल में आपके काम करूंगा। अब खुलासा इस तरह से है कि जब स्मार्ट मीटर की बात आई तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले ये बताया करते थे कि जनाब कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ही बयान आया कि जनाब 100% जीतने के बाद, उसके बाद बयान आया कि 100% मीटरिंग करनी होगी, फिर जाके जो है लाइट का निजाम मुकम्मल रहेगा। लेकिन मानते हैं कि जनाब लोग जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से लोगों ने मुझे जो है वीडियोस और फोटोज के जरिए बताया कि जनाब हमारे यहाँ जो है उस तरह का निज़ाम नहीं है बिजली का, इनके खंबे नहीं हैं। तो वायर जो है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वायर देखिए आप, जो फोटोज मेरे सामने आए हैं, ये वायर जो है बिल्कुल दरख्तों के बिल्कुल बीचों बीच, और सरसब्ज और शादाब दरख्त, और सारा ये लोड जो है दरख्तों के ऊपर जब आपकी वायर जाती है। और इसलिए मैंने कहा था कि शर्म तुमको जरा नहीं आती। जरा आती होगी तो आप जो है दरख्तों के ऊपर भी देखते, जरा आती होती तो आप खंबे भी देखते। जो खंबे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एहसान लोग मानते हैं, वहां से काट के लगाए हैं। जब आपका मन करेगा तब आप 100 की जगह 1000 का जो है बिल डाल देते हैं। जब आपका मन करेगा तो तब आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और वो लोग कहाँ हैं जो क्रेडिट के पीछे भागते हैं? कल भी हमने एक लाइव में आपको बताया था कि कुछ लोगों ने बताया कि जनाब हमने काम करवाया था, क्रेडिट चाहिए। और आज मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो फिलहाल फिलफोर जो है, पहले स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनको रोकना होगा। क्योंकि हम कानून जो भी कानून बनता है, जो भी गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हैं। लोग भी बता रहे हैं कि जनाब हम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें वो बुनियादी चीजें तो दो। पहले तो खंबे जो है वो तो लगाओ, पहले जो है दरख्तों के बीच जो वायर जा रही वो तो उसको तो हटाओ, खंबे पे तो लाओ। आपके यहाँ खंबा नहीं, गरीब लोगों के घरों के पास खंबा नहीं, उनके पास जो है वायर नहीं, कांटेदार वायर।
और लोग बिल्कुल परेशान है, बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब कोई काम बन जाता है तो क्रेडिट लेने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम सरपंचेस पंचेस कि जनाब ये काम हमने करवाया था। अब मैं बात कर रहा था, जब जिला डोडा की बात आई तो आप कहीं भी देख लीजिए कि दूर दराज पंचायतों में अभी तक स्मार्ट मीटर मेरे हिसाब से नहीं लगा है। और जितने भी देखने वाले हैं, अगर आपके इलाके में स्मार्ट मीटर लगा है तो कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। उसके बाद सबसे करीबी पंचायत ब्योली आती है और ब्योली पंचायत में कुछ इलाकों में जो है स्मार्ट मीटर लगा है, जो सोर्स के हवाले से हम तक खबर पहुंची। और उसके बाद लगभग जो है बाय रोड की अगर बात की जाए, पंचायत कोटी की तरफ 22 किलोमीटर दूर और एक वार्ड को रोड टच करती है। उसके बाद आप जितने भी नाज़रीन देखने वाले, उसके बाद आपको पैदल चलना है। लगभग डोडा जो हेडक्वार्टर डीसी साहब का है, वहां से लगभग 25-27 किलोमीटर दूर ये लोग बाकी सभी इलाके छोड़ के पंचायत कोटी में जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। अब पीडीडी के आला जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूं, एज ए उन लोगों की आवाज पहुंचा रहा हूं, गरीबों की आवाज पहुंचा रहा हूं, जो गरीब लोग दिन नहीं तोड़ सकते हैं, आपके पास नहीं आ सकते हैं। उन्होंने फोटो वीडियोस मुझे भेजी है कि जनाब स्मार्ट मीटर लगाएंगे लेकिन हालात अब से अबतर है। और मैं पीडीडी के जितने भी आला ऑफिसर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब आपने कभी, आपका आला ऑफिसर कभी पंचायत कोटी के उन गरीब लोगों तक गया जिनके पास खंबे नहीं, जिनको आप मतली बिल लेते हो, जिनको आप ये बता रहे हो कि जनाब बिल पे नहीं करोगे तो लाइट गुल हो जाएगी? उनके पास आप कभी गए? सवाल पैदा होते हैं और हम सवाल पूछ सकते हैं, और हम आज नहीं हर बार सवाल पूछेंगे कोई भी डिपार्टमेंट। और वहां पर इतना दूर जाके आपने स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू कर दिया, जहां पर खंबा नहीं पीडीडी का, जहां पर किसी कंपनी का अब जो काम लगाया जा रहा है, तो बताया जा रहा है जो स्मार्ट मीटर लगा रही है वो एक कंपनी है, और उस कंपनी के साथ पीडीडी के मुलाजिम क्या कर रहे हैं, पीडीडी के मुलाजिम के साथ कहां लगाना है कहां नहीं। चलिए अगर उनको कोई गाइडलाइंस होगी तो मानते हैं, लेकिन क्या जो उनका लाइनमैन है, क्या उनका जो ऑफिसर तैनात है, क्या उसको इस चीज की खबर नहीं? कुछ दिन पहले एक और वीडियो आई थी मेरे पास, जो इलाका पंचायत कोटी का एक इलाका बस्ती का आता है, वहां पर उन्होंने पूछा कि जनाब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर खंबा नहीं है, 4-4 फीट पे आपकी वायर है, आप यहाँ आके लगा रहे हैं, तो आप स्मार्ट मीटर लगाइएगा। हम नहीं, आप उस वीडियो में साफ ये बता रहे हैं कि हम इस चीज को मानते हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन कम से कम पहले तो फैसिलिटी दीजिए। आप तो जो खंबा है, खंबा नहीं, हमारा जो खंबा नहीं है, हमें जो है वायर नहीं है, कांटेदार वायर है, आप लगाइए, लेकिन कम से कम इस चीज को भी देखिएगा। लेकिन किसी की कोई सुनी नहीं गई, अनसुनी की जाती है, गरीब आवाम के ऊपर फैसले जो है थोपे जाते हैं। पंचायत में रहे जो लोग सरपंच पंच है, थे पीछे या आगे आने वाले कल में चुनाव लड़ेंगे, जो क्रेडिट के पीछे मरते हैं, क्या उन लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि पंचायत में जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो किस जगह लग रहे हैं, किस चीज पे लग रहे हैं, क्या उनके पास खंबे हैं? यकीन मानिए 4-4 फीट के ऊपर जो है वायर है, 3 फीट पे वायर है, खंबे जो है नाज़रीन किराम, जो फोटोज मेरे सामने है उसकी एक पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से खंबे हैं, कितनी ऊंचाई पे खंबे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का काम जो है लगातार जारी है। कंपनी और पीडीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच का तालमेल क्या है? क्या इसके पीछे कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो जल्द जो है इस चीज को थोपना चाहता है लोगों के ऊपर, जो जल्द जो है डिस्ट्रिक्ट में किसी और पंचायत में अभी हुआ नहीं तो आप पंचायत कोटी में लागू कीजिए? लोग काफी नाराज हैं इस चीज को लेकर, और काफी फोन कॉल्स लगातार पिछले 15 दिनों से मुझे आ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा था कि हो सकता है कि ये आज नहीं तो कुछ जगहों पे, जिन जगहों पे ट्रांसफार्मर है, जिन जगहों पे प्रॉपर तरीके से जो है पोल भी है, जिन जगहों पे उनकी वायर भी है, प्रॉपर तरीके से पीडीडी का आला इंतजाम है, वहां पर वो मीटरिंग करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना इसलिए चाहा, पीडीडी के आला ऑफिसर्स, एक्शन साहब, एक बार आप विजिट तो कीजिए। आप साइड पे देखिएगा कि जनाब
जिन जगहों पे आपका खंबा नहीं, जिन जगहों पे आपकी वायर नहीं, वो वायर, जिस वायर से जो है प्रॉपर तरीके से लाइट आए, दरख्तों के बिल्कुल बीचों बीच, नाज़रीन किराम आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने पहले भी दिखाया और वो पूरी वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। और एक्शन साहब ने कभी जो है, मैं यही कहूंगा कि कभी तकलीफ नहीं की होगी कि वो उधर आए होंगे, और एम्प्लॉइज जो उनके यहाँ तैनात हैं, क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं है कि जनाब यहाँ पर हालात किस तरह के हैं, पंचायत में किस तरह के हालात हैं। आपने ब्योली छोड़ दिया, आपने जो डोडा के बिल्कुल मुजाफाती पंचायतें हैं वहां छोड़ के जो है आप 25 किलोमीटर दूर जो है मीटरिंग के लिए जा रहे हैं, जहां पर बुनियादी सहूलियत पर आपका कोई भी खंबा नहीं, आपकी कोई वायर नहीं, आपका ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से नहीं है। जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है, जब हल्की हल्की बर्फ पड़ती है या फिर हवा चलती है तो हफ्तों हफ्तों लाइट बंद रह जाती है, उस वक्त इन चीजों को नहीं देखा जाता है, बल्कि गरीब के ऊपर जो है थोपने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि जनाब गरीब यहां से भी जो है टैक्स पे करे, वहां से भी टैक्स पे करे, यहां से भी उसको जो है परेशानी हो, वहां से भी परेशानी हो। अब लोगों ने कहा कि जनाब हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाइएगा कि सबसे पहले लाइट का प्रॉपर तरीके से खंभे भी होने चाहिए, वायर भी होनी चाहिए, कांटेदार और लोहे की वो जो है एक एक, मैं कहूंगा कि एक एक लाइन वो तार है, वायर है, उसको लेकर लोग काफी नाराज हैं। और लाइव आने का मकसद मेरा यह था कि जो लोग क्रेडिट के पीछे मरते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें क्रेडिट मिले, तो फिर गरीब लोगों को भी देखिएगा जनाब। और वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम आने वाले कल में चुनाव में सरपंच पंच बनेंगे, या पीछे जो थे, क्या उनको इस चीज की खबर नहीं है? क्या वो इस चीज में खंगालते नहीं है कि जनाब गरीब लोगों को खंबा नहीं है? पीडीडी के आला हुकाम तक हम इस आवाज को पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, पता तो चले कि गरीब लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई घर नहीं है जिसके घर में हर महीने बिल नहीं आता है। और सबसे ज्यादा जो चीज मेरे दिमाग में आई कि पीडीडी और कंपनी के बीच का जो ताल्लुक क्या है। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि पीडीडी वाले इस काम को करते होंगे, लेकिन कल मैंने एक बंदे से जब राब्ता किया, मैंने कहा भाई साहब आप काम कर रहे हैं या पीडीडी वाले काम कर? उन्होंने कहा नहीं, हम कंपनी काम करा रही है। लेकिन अगर कंपनी काम करा रही है तो फिर कंपनी का कोई कसूर नहीं, कसूर अगर है तो पीडीडी का है। पीडीडी के जो एम्प्लॉइज तैनात किए गए हैं वो इस चीज से बाखबर हैं, उनको पता है कि जमीनी सतह पर पंचायत में दूर दराज इलाकों में, जिला डोडा के जितने भी दूर दराज इलाके हैं, दूर दराज इलाकों में किस तरह से लोग परेशान हैं। लोगों को जो है खंबा नहीं है, 3 फीट पे 4 फीट पे आपकी वायर है, दरख्तों के ऊपर से जो है लटक रही है। और इसकी बाज़ाब्ता हमने कई बार रिपोर्टिंग भी की, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट को जो है जगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद फिर वही। अब जब वादा यह था कि फ्री बिजली मिलेगी, कोई भी मीटरिंग नहीं होगी। अब आने वाले कल में उमर अब्दुल्ला साहब, आने वाले कल में क्या एक्सेप्टेशन लोग रखेंगे? क्या आने वाले कल में चुनाव नहीं होना है? क्या आने वाले कल में जो है आपके जो वादे फिर से आप जो है दोहराने आएंगे? क्या लोग उस वक्त बात नहीं करेंगे? क्या एमएलए डोडा महराज मलिक को इस बात की खबर नहीं है कि दूर दराज इलाकों में किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, परेशानियों में हैं? क्या उनको इस चीज पे जो है बात नहीं करनी चाहिए थी? स्मार्ट मीटर लगाइएगा, लोग बता रहे हैं। मैं कोई ऑर्डर करने वाला नहीं हूं कि मैं बताऊंगा आप स्मार्ट मीटर लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जिस तरह का ये बिजली का निज़ाम है, जिस तरह के इनके खंबे हैं, जिस तरह की इनकी वायर है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। एमएलए डोडा इस बात को लेकर कहीं बात क्यों नहीं करते? या तो उनके नॉलेज में नहीं है, अगर उनके नॉलेज में है, उनके नॉलेज में होना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग उनके जो है हर इलाके में, हर पंचायत में है। उनको इस चीज को लेकर एमएलए डोडा को बाखबर करना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज से बाखबर करना चाहिए था। और हम उम्मीद यही करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब डोडा फिलफोर इस चीज पे जो है एक नोटिस जारी करे कि पहले आप जो है खंबे तैयार कीजिए, खंबे लगाइए, ट्रांसफार्मर लगाइए, वायर लगाइए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाइए। और फिलहाल आप टाउन में पूरा कंप्लीट कीजिए, आसपास में कंप्लीट कीजिए,
बाकी जहां पर गरीब लोग जो आवाज नहीं उठाता है उसके ऊपर जो है थोपने की कोशिश न की। जितने भी देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा कि क्या ये हकीकत नहीं है। क्या आपके इलाके में जो बाहर के देखने वाले हैं, क्या आपके इलाके में दरख्तों के ऊपर वायर नहीं है? दरख्तों के ऊपर से होती तो उसके साथ टच नहीं होती, बिल्कुल बीचों बीच और दरख्त से बांधी हुई तारें। और क्या तवक्कु रख सकती है, क्या तवक्कु रख सकते हैं खित्ते चिनाब वाले, जिला डोडा वाले, जिला डोडा के मुजाफाती इलाकों में जो गरीब लोग रहते हैं, क्या तवक्कु रख सकते हैं? किस पे रख सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन पे रख सकते हैं, एमएलए पे रख सकते हैं, चाहे फिर ईस्ट हो वेस्ट हो, या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के जो बयान थे, जो वादे थे, उन पे रखेंगे। एमएलए डोडा ने कहा है कि जनाब मैं मुफलिस गरीब की आवाज हूं, तो आज मुफलिस गरीब आदमी जो है पुकार पुकार के बता रहा है मीटर लगाऊंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब मुझे खंबा भी होगा, जब मुझे वायर भी होगी, तो मैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखिएगा कि क्या ये हकीकत है या नहीं है। जितने भी देखने वाले हैं लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये जल्द पहुंचे और एमएलए डोडा महराज मलिक तक पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तक पहुंचे कि जनाब लोग कहीं जूझ रहे हैं, जिनको लेकर आपने वादा किया था, लोगों को फ्री बिजली का वादा किया था। याद दिलाना चाहूंगा, फ्री बिजली का वादा किया था, कोई भी मीटर, कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, इसका वादा किया था। आपने कश्मीर में देखा स्मार्ट मीटर को लेकर मर्द औरत सब प्रोटेस्ट पे आए, नहीं लगाने दिया। और जब भी कोई बड़ा कदम उठाना होता है, जब भी कोई काम स्टार्ट करवाना होगा जिला डोडा में, तो सबसे पहले पंचायत कोटी से करवाते, क्योंकि वहां पर बात करने वाला कोई नहीं, वहां पर जो है इस चीज को देखने वाला कोई नहीं। अब लोग जो है चालाक हो चुके हैं, लोगों को पता है अब करना क्या है। लेकिन जितने भी देखने वाले हैं, उम्मीद यही करूंगा कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को प्यार दोगे, शेयर करोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखोगे कि हकीकत यह है जिला डोडा के मुजाफाती इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, पंचायतों में इसी तरह का हाल। जितने भी देखने वाले हैं फिलहाल कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा। जब भी कोई छोटी और बड़ी अपडेट होती है आप तक जरूर साझा करेंगे। और उम्मीद से जरूर जाऊंगा कि डीसी साहब इस रिपोर्ट के बाद फिर 4 एक्शन में आएंगे और स्मार्ट मीटरिंग का काम फिलहाल रोका जाए, तब तक रोका जाए जब तक ना इस चीज को जो है पूरी तरह से, जिन इलाकों में बिल्कुल जो है ट्रांसफार्मर है, खंबे हैं, वहां आप लगाइए, लेकिन जिन इलाकों में नहीं है तो वहां लगा के फायदा क्या है। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।